अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो मेरे भाई, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, कहीं फ्रेम कर लीजिए कि आपको कभी भी किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ से संबंध खराब नहीं करने हैं। ये एक ऐसी बेहद कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर नए मेडिकल स्टोर वाले से हो जाया करती है। उनको लगता है कि अगर उनके संबंध डॉक्टर से अच्छे हैं तो काम सही है, काम चलता रहेगा। मानता हूँ डॉक्टर से अगर आपका कनेक्शन अच्छा है तो आपका काम चलता रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको डॉक्टर के सपोर्टिंग स्टाफ से भी संबंध अच्छा रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो डॉक्टर के सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, जो बाकी पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, वो छुपे हुए अंदाज में आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, आपके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में पेशेंट उनके पास जाता है और पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर साहब ही हैं, उनको डॉक्टर ही बोल देता है क्योंकि डॉक्टर साहब में हमेशा रहते हैं ये लोग। तो अगर आपके संबंध आपके पैरामेडिकल स्टाफ से अच्छे नहीं हैं तो उस समय जब पेशेंट डॉक्टर की अनुपस्थिति में उनके पास जाता है तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको डेंट पहुंचा सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर के पास वो पर्चा भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपका संबंध उनसे अच्छा है तो वो आपको फ़ोन करके बुलाएंगे और कहेंगे भाई साहब ये पेशेंट आए, आप इनको दवा दिला दीजिए। तो जिस तरीके से आपका संबंध डॉक्टर से अच्छा होता है, सेम उसी तरीके से जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं उन पर भी आपको काम करना चाहिए, उनसे भी संबंध हमेशा अच्छे रखना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गलतियां मेरे से स्टार्टिंग में हुई थी। जब मैं शुरू में मैंने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि डॉक्टर ही मेडिकल स्टोर का सब कुछ है, उन पर मैं फोकस करता था और बाकी जितने ये लोग आसपास के जो इनके होते थे पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, मैं इन पर उतना ध्यान देता ही नहीं था, मैं इनसे बात ही नहीं करता था। लेकिन जब 1 साल बीता मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं जिन लोगों को हल्के में ले रहा हूँ ये लोग तो कहीं ना कहीं मुझे डेंट पहुँचाने पर लगे हुए हैं। क्योंकि जिनका संबंध उनसे अच्छा होता है, डॉक्टर साहब नहीं होते हैं तो वो फ़ोन करके बुलाते हैं कि भैया एक पर्चा है ले आइए इनको। तो वो जो है मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर मैंने चीज़ों को रियलाइज़ किया और जितना मैं महत्व डॉक्टर साहब को देता हूँ उतना ही लगभग महत्व मैं उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं उनको भी देता हूँ। मेरे पास अब सबके व्हाट्सएप नंबर है, मैं सबसे बातचीत करता हूँ, रोज़ टच में रहता हूँ। और अगर दीपावली, होली का मौका होता है तो उनको छोटा मोटा गिफ्ट भी दे देता हूँ, क्योंकि ये आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करने का काम कर सकते। तो ये बात मेरे भाई गांठ बांध लीजिए। डॉक्टर संबंध बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में जो उनके पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं उनसे भी आपको संबंध अच्छा बनाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका पैरामेडिकल स्टाफ से संबंध अच्छा है, कभी कभी डॉक्टर साहब से संबंध अच्छा नहीं है, तो उनके वजह से आप डॉक्टर साहब तक पहुंच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनसे आपका मिलना ही संभव नहीं हो पाता है। तो अगर आपका जो संबंध है वो पैरामेडिकल स्टाफ से पहले अच्छा हो गया है तो आप उनके माध्यम से डॉक्टर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा डॉक्टर साहब से तो आपकी बात बन सकती है, ऐसे केस में भी जब आपका अभी तक संबंध डॉक्टर साहब से अच्छा नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आपने संबंध खराब कर लिए तो आपका बना बनाया डॉक्टर भी वो जो उनके पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, वो खराब कर सकते हैं। अगर उन्होंने डॉक्टर साहब से आपकी शिकायत कर दी, कुछ फर्जी शिकायत ही कर दी कि डॉक्टर साहब ये आए थे, हमको गाली गलौज कर रहे थे या कुछ बदतमीजी कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो मेरे भाई, आपको हमेशा ख्याल रखना है कि डॉक्टर साहब से तो संबंध अच्छा रखिए, जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो वहाँ पर नर्स होती हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, जो सफाई करते हैं, उन सब लोगों से भी संबंध अच्छा बनाए रखेंगे तो आपकी गाड़ी फुल स्पीड में जाएगी, कहीं पर कोई ब्रेकर वगैरह आपको नहीं मिलेगा रास्ते में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, इसको बिल्कुल हल्के मत लेना, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में छुपे होकर के भी बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको चीज़ और बतानी है कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये मेडिकल स्टोर किस तरीके से खोला जाए, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बड़े ही सरल भाषा में बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जाहिर सी बात है आवश्यकता होती है ड्रग लाइसेंस की। उस ड्रग लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, सारी चीज़ें बड़े आसान तरीके से मैंने बताई हैं। इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर आपको
आपको खोलना है तो आप पहली बार वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लें। बहुत बड़ा हेडेक होता है कि भाई मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मैं आखिर वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर पर रखूँ। मैंने बाकायदा 400-500 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप ये दवा खरीदिए और अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो रैक काउंटर बनवाना पड़ता है। उस रैक काउंटर बनवाते वक्त आपको कौन कौन सी वो महीन चीज़ें हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अक्सर रैक काउंटर बनने के बाद जो हमें कमियां दिखती हैं तो हम बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। रैक काउंटर कितने रुपए में बनता है, क्या बनवाई आती है, क्या खर्चा आता है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत आसान भाषा में बहुत डिटेल में ज़मीनी स्तर पर उतर करके उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है मेरे भाई जो रैक काउंटर बनाते हैं। इसके अलावा डीआई साहब जब नए मेडिकल स्टोर पर पहली बार आते हैं तो उनका सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि भाई साहब मुझे शेड्यूल H1 का रजिस्टर दिखा दो और नारकोटिक का दिखाओ। यकीन मानिए 70% नए मेडिकल स्टोर वाले शेड्यूल H1 का और नारकोटिक का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाते हैं और अच्छा खासा फाइन झेल बैठते हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है, बाकायदा बताया है कि शेड्यूल H1 का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, नारकोटिक कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, क्या फॉर्मेट आता है। इसके अलावा बहुत बड़ा हेडेक होता है भाई डॉक्टर साहब का पर्चा पढ़ना। बहुत तगड़ा सरदर्द होता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ूंगा। परेशान मत होइए, मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि एक डॉक्टर का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं मेरे भाई जो आप अपने शहर के किसी भी मेडिकल स्टोर वाले जाके पूछेंगे, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज होगा। आप गूगल पर खोजेंगे, यूट्यूब पर खोजेंगे, कहीं भी आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी मिल नहीं पाएगी। आपका इन छोटी छोटी जानकारियों के लिए दिमाग खराब हो जाएगा। तो अब कहीं भी एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। करना सिर्फ इतना है कि आप गूगल पे पर जाएं, वहाँ पर टाइप करें शिवनीता। आपको मेरे पीछे जो लोगो दिख रहा है ये लोगो दिखेगा। इस ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें, परचेज करें और ये सारी जानकारियाँ घर बैठे एक सिंगल क्लिक पर अपने ही मोबाइल फ़ोन में आप पा जाएंगे। यकीन मानिए ऐसी जानकारियां हैं जो आपको खोजते खोजते दिमाग खराब हो जाएगा और कहीं भी आपको पूरी सटीक और सही जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, गजब का कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। ये आपको हर हाल में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, आप मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर होने वाले हैं, तो मेरे भाई ये चैनल आपका ही है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो मेडिकल स्टोर के बारे में बात करता है मेरे भाई। तो अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।